तो मेष लगन के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 4th हाउस के लिए रहेगी। 4th हाउस में आपके मंगल यहाँ नीच की स्थिति में स्थित होंगे कर्क राशि में। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि मंगल वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं या किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठे हैं तो आपको उस पर विचार करना रहेगा। लेकिन यहाँ चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा मंगल के डिस्पोजिटर हैं। अब मंगल अगर स्वयं यहाँ वक्री होकर बैठते हैं उस केस में मंगल और भी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं क्योंकि मंगल फायरी प्लैनेट है और फायरी होने की वजह से जो फायर पावर है वक्री होने की वजह से वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मंगल जिस भी अन्य प्लैनेट के साथ बैठे होते हैं उस प्लैनेट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं अपनी फायरी एनर्जी से। तो मंगल के साथ जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो प्लैनेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मंगल से प्रभावित होगा और उस भावों पर आप फोकस करिए जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह मंगल के साथ यहाँ आ गया है। तो वो भावों से रिलेटेड रिजल्ट पाना आपके लिए कुछ हद तक आसान होगा या फिर आपके उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों का या उन भावों से जुड़े हुए जो कार्यों का योगदान होगा वो 4th हाउस के लिए काफ़ी मैटर करेगा। 4th हाउस का मंगल है तो जातक के पास धन संपत्ति अच्छी हो सकती है, जातक बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ रह सकता है, लेकिन घर में कलह का वातावरण बनेगा, संपत्ति वगैरह के विवाद हो सकते हैं, माताजी से अनबन हो सकती है या माताजी का स्वास्थ्य खराब रहे ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि चंद्रमा यहाँ मंगल के डिस्पोजिटर हैं। तो मान लो अगर मंगल के साथ ही यहाँ चंद्रमा बैठे हों उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी देखने को मिलेगी अपने मानसिक तौर पर। इस प्रकार का मंगल आप में उग्र और बहुत ज्यादा साहस लाएगा। तो जातक हमेशा किसी भी प्रकार के विवाद में अगर पड़े तो वो विवादों से दूर चला जाएगा अपनी खुद की मेहनत से या वो विवादों को समाप्त कर सकता है। लेकिन हमेशा कोई ना कोई छोटी से छोटी बात को लेकर भी आपके फैमिली में कलह बनी रहेगी। अब यहाँ मंगल के साथ जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट का जो प्रभाव है वो भी आपको काफी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मान लो अगर आपका शुक्र बैठा हो यहाँ पे या आपका बुध बैठा हो, इवन अगर सूर्य बैठा हो तो प्रभाव आपके काफी ज्यादा फेवर में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मंगल इस प्रकार से अगर राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो या इवन चंद्रमा के साथ भी स्थित हो तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपकी फैमिली लाइफ के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ और आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का मंगल हर प्रकार की चुनौती से पार पाने के लिए आपको सक्षम बनाता है। लेकिन यहाँ आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल आपके चार्ट में पहले घर को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे, वो अष्टम के भी स्वामी हैं। इसलिए मंगल से जुड़े हुए जो भाव हैं आपके चार्ट में उनमें बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। अब मान लेते हैं अगर इस प्रकार का मंगल है और अगर सूर्य की दृष्टि हो मंगल पर या बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो मंगल कुछ हद तक आपको ज्यादा फेवर यहां कर सकते हैं। या सूर्य जैसा प्लैनेट या बृहस्पति जैसा प्लैनेट अगर मंगल के साथ बैठे तब भी आपको मंगल बहुत ज्यादा फेवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मंगल पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा और फैमिली में किसी भी प्रकार के विवाद से आप बचें। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने कैरियर में और अपनी धन संपत्ति को लेकर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ आप में बहुत ज्यादा उग्रता होगी, बहुत ज्यादा साहस होगा और इस उग्रता की वजह से ही ज्यादातर दिक्कतें आपको आएंगी। इस प्रकार का जो मंगल है हालांकि परिवार के सदस्यों की सेहत खराब कर सकता है, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े या विवाद दे सकता है। इस वजह से जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा आपकी छोटी उम्र में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखेंगे अपनी फैमिली में। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है या शुरुआती जो आपका घर का माहौल है वो काफ़ी प्रभावित रहे। अब मंगल के साथ बैठे हुए प्लैनेट का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा मंगल की तुलना में क्योंकि मंगल उस प्लैनेट को भी काफ़ी ज़्यादा उग्रता प्रदान कर रहे हैं या उस ग्रह को भी वो फोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह से रिलेटेड परिणाम आपके ज्यादा फेवर में होने की संभावना होगी। अगर मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा है या बृहस्पति जैसा ग्रह है। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो मंगल का जो सबसे पहले प्रभाव है वो आपके सप्तम भाव पे होगा। सप्तम भाव पे मंगल जब इस तरीके से प्रभाव डालें तो आप अपने सप्तमेश को जरूर देखिए शुक्र को। और यहाँ सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट आपके बैठा है क्योंकि उस प्लैनेट की भूमिका भी आपकी लाइफ में काफी अहम होगी। साथ साथ में क्योंकि मंगल नीच के होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो जीवन साथी के साथ अक्सर झगड़े या विवाद सामने आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड जैसी स्थिति सामने आ सकती है। 4th हाउस का नीच का मंगल होगा तो आपको लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। जीवन साथी से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी, हालांकि आपकी अपेक्षाएं आपके स्वयं से भी बहुत ज़्यादा होंगी और अपनी फैमिली को आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई फायरी ग्रह बैठा है या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जिसको मंगल बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रभावित नहीं कर पा रहे
या मंगल जो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं वो आपके फेवर में ना हो। ऐसे में जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति रह सकती है और आपका जो जीवन साथी है उसकी तुलना में आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हालांकि मंगल आपकी छवि को अच्छा बनाएगा, आपको मंगल काफ़ी नेम फेम भी देगा और कैरियर में भी आपको काफ़ी प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन जो आपके फैमिली रिलेटेड रिश्ते हैं या जो आपके जीवन साथी के साथ जो आपका रिश्ता है उसमें आपको काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। तो अक्सर इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको आपके जीवन साथी के साथ काफ़ी फाइट्स करवा सकता है। अब यहाँ सप्तम भाव में कौन सा प्लेनेट आपका बैठा है और शुक्र आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। तो अगर मान लो शुक्र आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है और सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जिस पर मंगल का बहुत ज्यादा उग्र प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या जो भी प्लेनेट सप्तम में बैठा है कहीं ना कहीं वो मंगल का एक मित्र ग्रह हो, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि यहाँ सूर्य जैसा प्लेनेट अगर बैठेगा तो आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा सप्तम भाव में। देखिए अक्सर अगर आपका शुक्र कहीं भी मंगल से प्रभावित हो रहा है तो आपका जो जीवन साथी से लगाव है फिजिकली या इमोशनली वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको अपने इमोशंस पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से। अब जो मंगल है सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी काफ़ी उग्रता के साथ प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी इंपल्सिव हो सकता है, आपका जीवन साथी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। साथ साथ में अब जीवन साथी से आपको कम से कम अपेक्षाएं रखनी होंगी। मंगल का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा। ये मंगल का जो प्रभाव होगा वो आपके सबसे ज्यादा फेवर में रहेगा, लेकिन यहाँ 10th हाउस के लॉर्ड शनि है आपके चार्ट में, तो शनि की प्लेसमेंट को भी आपको देखना होगा। वास्तव में अब 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका रोल आपके करियर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उस ग्रह पर क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो इस प्रकार का मंगल कैरियर में आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स दे सकता है। लेकिन यहाँ जो आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी अपनी पारिवारिक माहौल के साथ साथ अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है या प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ में माहौल है उसको आप कैसे संयोजित करते हैं या कितना अच्छे से आप उसको मेंटेन कर पाते हैं। मंगल का 10th हाउस पे प्रभाव होने से कभी कभी बॉस के साथ या कलीग्स के साथ आपको समस्याएं रहेंगी, और अगर 10th लॉर्ड भी आपका चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा उग्रता के साथ सामने आने की वजह से अपने कैरियर में किसी भी प्रकार के अचीवमेंट्स को अच्छे से प्राप्त कर सकेगा। कैरियर के लिए वो कितना भी ज़्यादा रिस्क ले सकेगा, लेकिन मेन जो आपकी समस्या रहेगी वो आपकी फैमिली रिलेटेड और घरेलू मामलों को लेकर ही होगी। अब मंगल का प्रभाव फिर आपके 11th हाउस पे भी होगा। देखिए नीच का मंगल यहाँ दृष्टि डाले आपके 11th हाउस पे, तो 11th हाउस के लॉर्ड शनि और 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की इस दृष्टि की वजह से ज्यादातर केस में आपकी जो अपेक्षाएं हैं विशेषकर धन को लेके संपत्ति को लेके वो तो पूरी होंगी, लेकिन यहाँ रिश्तों के लिए मंगल उतना अच्छा नहीं है। तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपके विवाद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, या उनके साथ आपका बहुत ज्यादा उग्र व्यवहार रहे। तो 11th हाउस में बैठा हुआ जो प्लेनेट होगा वो भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जातक कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, कितना ज़्यादा उग्र है, कहीं ना कहीं जातक जितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होगा, इच्छा शक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, ऐसा जातक अपने कैरियर में और अपने पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी वो चाहता है वो सब प्राप्त जरूर कर पाएगा। लेकिन यहाँ संतुष्टि का जो आपका स्तर है कहीं ना कहीं आप उस तक नहीं पहुँच सकेंगे, ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आएंगे। तो मंगल का जो 4th हाउस का प्लेसमेंट है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं दिखाता। जातक कैरियर में कितना भी प्रोग्रेस कर ले लेकिन जातक बहुत बड़े पद तक पहुंचना चाहता है, तो ऐसे में ये तो निश्चित है कि जातक जो चाहेगा वो पा सकता है। लेकिन अब आप अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल में रख पाते हैं और कौन से डिसीजन आपको कैरियर रिलेटेड और कब लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मंगल आप में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उग्रता दे रहे हैं, और 4th हाउस का मंगल है तो मानसिक तौर पे आपको बहुत ज्यादा बेचैन रखेगा, और ज्यादातर जो समस्याएं होंगी फैमिली रिलेटेड या फैमिली से जुड़े हुए रिश्तों के मामले में होंगी। ऐसे में जातक का जो ध्यान है लगातार डाइवर्ट होता रहेगा और जातक अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल फील नहीं करेगा। मंगल का जो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है क्योंकि 7वां घर यहाँ 10वें से भी कनेक्ट हो रहा है और 11वें घर से भी, ऐसे केस में जीवन साथी से भी आपकी जो अपेक्षाएं हैं बहुत तीव्र हो सकती हैं। लेकिन आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर अगर देख रहे हैं। ऐसे में मान लो अगर बृहस्पति का प्रभाव मंगल पर है या मंगल वक्री ना हो या चंद्रमा चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड हो तो कुछ हद तक आपके लिए मंगल ज्यादा फेवर कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि मंगल लग्नेश है, यहाँ पे लग्नेश होकर अगर मंगल आ रहे हैं 4th हाउस पे तो निश्चित तौर पे जातक 4th हाउस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन जातक में क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो ऑलरेडी मंगल से रिप्रेजेंट होने वाला है, तो ऑलरेडी वो काफी साहसी है, उग्र है, तो आपको जितनी भी चुनौतियां लाइफ में आएंगी चाहे वो कैरियर रिलेटेड है, रिश्तों के मामले में, उनसे आप पार जरूर पालेंगे।
अब मंगल क्योंकि आपके चार्ट में अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफी ज्यादा गेन होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अष्टम भाव के थ्रू जितने भी आपको गेन होंगे, स्पेशली मैरिज के बाद होने की संभावना होगी, पर उनमें बहुत ज्यादा विवाद या लड़ाई झगड़े या आपस में अनबन होने की संभावना है। तो अपने जो जीवन साथी की फैमिली है उनके साथ आपको बेहतर रिश्ता रखना चाहिए। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपकी सेहत में भी काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अगर अष्टम में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा हो जो आपको यहाँ सपोर्ट कर सके। तो अब अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट और आपके लगन में बैठा प्लैनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ साथ में सप्तम में बैठा हुआ प्लैनेट भी, क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ प्लैनेट निश्चित तौर पे आपके लगन को प्रभावित करेगा, तो लगन के स्वामी मंगल ही हैं। और अगर लगन में कोई प्लैनेट बैठा है वो आपके सप्तम भाव को जरूर प्रभावित करेगा। तो ज्यादातर स्थितियों में मंगल आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती फेज में आपका जो घरेलू जीवन है या जो घरेलू लाइफ है, जो आपको घरेलू रिश्तों के मामले में जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं मंगल वहां आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाते। अब डिपेंड करेगा कि वास्तव में आपको मंगल की दशा है या नहीं। अगर मंगल की दशा होगी तो ये रिजल्ट आपके सामने काफी स्ट्रांगली आएंगे।